श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम राम। हे वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल में बारंबार मना गुण गावहु सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की पटिया बारे की भाई सरकार की छोटे सरकार की करह धाम की श्री दीनबंधु दास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 अवध बिहारी राजा राम अवध बिहारी राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शेष न कोई आशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब तब फिर बोलो जय हो। हे नाम तब फिर बोले यही नाम
तब फिर बोलो यही नाम। जय सिया राम जय जय सिया सभी गाइए भाव से। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सद्गुरु उपदेश कहे यह सद्गुरु उपदेश कहे यह। जीवन धन राजेश कहे यह जीवन धन राजेश कहे यह। जीवन धन गुरुदेव कहे यह जीवन धन गुरुदेव कहे यह। रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम। हे जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। ओ जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब मोहि भाव भरोस हनु मन। अब मोहि भरोस हनुमता अब मोए अब मोए हे भरोस हनुमंता हनुमंता हनुमंता। हे अब मोहि भरोस हनुमंता हनुमंता अब मोए हे भरोस हनुमंता हनुमंता। हे हनुमंता हे बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिन हरि कृपा तेरो हरे कृपा मिले नहीं संता। तेरो हरे कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा हे बिन हरि कृपा बिन हरि कृपा बिन हरि कृपा। रे ग म ग म रे नि द द नि द रे ग म ग
धम ग ग म नि 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 ग म रे नि नि रे म नि ध प ध म प ग म ध नि सा सा ग म ध नि सा सा ग म ध नि सा सा बिनु हरि हे मिले ही नहीं संता संत, हे बिन हरि कृपा, बिन हरि कृपा, बिन हरि कृपा, बिन नहीं संता बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की पावन पंक्तियों में लिखते हैं, वे कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे ये भरोसा हो गया है कि बिना हरि के कृपा के संतों के दर्शन असंभव हैं। अच्छा, संतों के दर्शन करने के लिए कोई कह रहा था बहुत धन हो तो काम बन जाएगा, संतों के पास पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाएगी, धन हो, वैभव हो और बहुत नाम हो। और वैसे अगर विचार किया जाए तो ये बात इस युग के लिए सत्य भी है कुछ हद तक। हाँ, हमारे महाराज जी एक भजन में उन्होंने पंक्ति लिखी, सरल संत का मूल ना आंकें, कुटिलों के दरवाजे झांकें, हो जाए दीदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। किसी भी प्रयास से आज धन की बहुत बड़ी मान्यता हो गई कि कैसे भी संत के दर्शन अब मन से नहीं धन से हो जाते। यद्यपि हमारे यहाँ जो सरल सच्चे संत हैं उनके लिए तो साहब आप धन के, एक महात्मा जी थे वृंदावन की सच्ची घटना आपको बताएं, उनके पास अगर कोई जाता दर्शन करने और दर्शन करने जाए और उन्हें कुछ दक्षिणा दे तो पहले वो दक्षिणा लेते और फिर दक्षिणा गिनते और जितने दक्षिणा मिलती उतने ही बार उसका हाथ पकड़ के कहते, अब यहां बैठ, जितनी ही दक्षिणा दी उतने बार राधा राधा कह। एक बार एक सेठ ने 51,000 दे दिया, 5 दिन नहीं जा पाया। बोलो जय सिया राम। लोग डरते थे कि बाबा गजब है, इसको दिया तो फिर फंसे। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि तुम मेरे पास धन लेकर के आओगे, पर हम धन लेकर के तुम्हारे मन को पवित्र करने का काम ना कर पाए तो फिर संत कैसे। और मन पवित्र ना हुआ अगर संत के पास जाकर के, तो फिर आप कहां से भी किसी भी तरीके से, आहा, भगवान कहते हैं कि अगर तुम मन पवित्र करके आ गए तो हम मिल जाएंगे। अच्छा, किसने कहा है? तुलसी बाबा खुद कहते हैं, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मन निर्मल करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? संतों के पास। और संत कैसे मिलेंगे? क्या आपकी कृपा से? क्या आपके धन की कृपा से? ना, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन, और जब तक संत जीवन में नहीं होंगे तब तक ये मन निर्मल नहीं होगा। अच्छा देखो, सीढ़ी वही है, पहले संत। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे और वो बड़ी प्रचलित भी है, शायद आपने भी कई बार किन्हीं संतों के मुख से सुनी भी होगी। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, जिसे बचपन में मिली माँ और जवानी में मिला महात्मा, क्योंकि बचपन न बिगड़े उसको माँ संभालती है और जवानी न बहके उसको कोई महात्मा संभालता है। जिसको बचपन में मिली माँ, जवानी में मिला महात्मा, उसे बुढ़ापे में मिल जाएगा परमात्मा, कोई रोक नहीं सकता। पहले माँ, फिर महात्मा, और उसके बाद परमात्मा। अब हम पहले ही खोजने लगते परमात्मा, पहले महात्मा तो खोजो। हाँ, एक महात्मा कहते थे, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पहले संत तो मिले, भगवंत तक तो बाद में पहुंचेंगे। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, ए संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले।
मेरा तार जय है हो। मेरा तार जय है हो। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि ना दिखे हरि का द्वारा। हरि न दिखे हरि का द्वारा, हे हरि न दिखे हरि का द्वारा। हरि न दिखे हरि का द्वारा, हे हरि न दिखे हरि का द्वारा। हरि न दिखे हरि का द्वारा। तेरा बिछड़ा तेरा बिछड़ा जय हो। तेरा बिछड़ा प्यार मिला दे ऐसा कोई संत मिले। तेरा बिछड़ा प्यार मिला दे ऐसा कोई संत मिले। तेरा बिछड़ा यार मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा यार मिला दे ऐसा कोई संत मिले। पूज्य महाराज श्री कहते थे, ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की। मुर्शिद माने गुरु। ढूंढ मुर्शिद गर तलब, ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की। बन के चाकर हो ना हो उस पीर के दीदार की। फिकर का फाका फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। और फिकर का फाका जिन किया तिनका नाम फकीर। वही तो मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हे संत मिले ओ संत मिले। हाँ संत मिले कोई संत मिले। हे संत मिले हाँ संत मिले। हाँ संत मिले हाँ संत मिले। हे भगवंत मिले संत मिले। ओ भगवंत मिले हाँ संत मिले। हे संत मिले। सब कुछ मिल जाए पर अगर संत मिल गए तो भगवंत के मिलने की तैयारी हो गई। आहा। अच्छा, किसी ने एक बात पूछी कि चलो संत मिल जाएंगे, ये गारंटी हो जाएगी कि भगवंत मिल जाएंगे। पर पहले ये तो पता लगे कि संतों को भगवंत मिले भी हैं कि नहीं। आप तार में किसी बोर्ड में पिलक लगाओ तो पिलक तो तब लगाओ जब उसमें बिजली हो। अब आप बिजली ना हो वे पिलक लगा दो तो कैसे। तो संत को भगवंत मिले हैं, बिल्कुल मिले। अच्छा देखो, कहीं और के प्रमाणों की बात क्या कहूं। आज हम बैठे थे, हमारे साथ कई लोग बैठे थे, तो हमने एक दिन ऐसे ही पूछा, हमने कहा ये सब लीला कैसे चल रही। तो उन्होंने हमसे एक बात कही, महाराज जी यहाँ की लीला सिर्फ देखने योग्य है, समझने योग्य नहीं है। बोलो जय सिया राम। और सच में यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। और सुनो, ये कोई इंसान कर रहा है ना। हम तो एक बात कहते हैं, सब कहते हैं भगवान के आदेश पर चलो, पर हमने तो भगवान को संत के आदेश पर चलते देखा है। और यहां जो लीला हो रही है ये किसी संत के आदेश पर भगवान के द्वारा की जा रही है, सब लीला है। संत बैठे हैं, संत जब महंत बन जाते हैं तो भगवान भी सेवादास बन जाते हो। आहा, देखो याद आई, अयोध्या में तपसी जी की छावनी है। अब तो मुझे नहीं पता, पर हमने सुना है मणिराम छावनी और तपसी जी की छावनी। तो वहां एक महात्मा जी रहते थे, नाम था तपसी जी उनका। बड़े विलक्षण महात्मा। कनक बिहारी जी, श्री राम जी तपसी जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। बड़े भाई के रूप में पूछते। तपसी जी भी बड़े मगन रहते अपनी कुटिया में, पर पूरा दिन वहीं रहता, रात में आते बस सोने। कनक बिहारी जी के जो पुजारी जी थे वो खूब सेवा करते। ठाकुर जी को सायंकालीन में दूध का भोग लगाया जाता था। एक दिन धोखे से दूध भी सफेद होता है, संखिया भी एक औषधि होती है, औषधि भी सफेद रंग की ही होती है। मंदिर में वहीं पीस करके रख दी गई, किसी को औषधि के रूप में देनी थी, पर न जाने क्या हुआ, पुजारी जी से भूल हो गई। संखिया वाला भोग ठाकुर जी को लगा दिया, दूध रखा रह गया।
भोग लगा के पुजारी जी आए, अपने कक्ष में आकर के बड़ी शांति से सो गए। अब उस संखिया ठाकुर जी को भोग लगी। आहा, संखिया जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद के रूप में पाई, ठाकुर जी कनक बिहारी गोरे सरकार हैं, हाँ सांवले हैं, पर वहां कनक जी में, कनक मंदिर में आपको सांवरे नहीं गोरे सरकार मिलेंगे। पर वो संखिया का प्रभाव ऐसा हुआ, न जाने क्या हुआ, अब तो ठाकुर जी का पूरा शरीर काला पड़ने लगा। पूरे शरीर में ठाकुर जी की गर्मी गर्मी निकलने लगी। अब रात में इतनी गर्मी लग रही है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। रात भर हो गई, ठाकुर जी को नींद ना आए। किससे कहा जाए? पुजारी जी अपने कक्ष में सो गए होंगे और जितने भी सेवादार थे वो सब वापस चले गए होंगे। आहा, कनक बिहारी सरकार के मंदिर से थोड़ी दूर पर ही तपसी जी की छावनी थी। आज सरकार को याद आई कि अपने बड़े भाई से कहा जाए। आहा, रात के 1 बजे होंगे, कनक बिहारी सरकार सपने में आए। तपसी जी, उनको नींद कहाँ आती, वो भजन कर रहे थे। सपने में आंख बंद हो गई, सोते सोते आए सपने, पूरा शरीर काला पड़ चुका था। तपसी जी ने पूछा, सरकार क्या हुआ? राम जी ने आंख में आंसू भर के कहा, आज बड़ी उलझन हो गई, आज बड़ा शरीर में क्लेश हो गया है। क्या हो गया? तपसी जी ने बार बार पूछा। राम जी ने कहा, उसका कारण यह है कि आज पुजारी जी से धोखे से दूध की जगह संखिया भोग लगा दिया गया। तपसी जी बोले, तो स्वीकार न करते, क्या जरूरी था? आप तो भगवान हो, न चाहते तो न लेते। भगवान बोले, ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। अगर किसी ने भावना से मुझे भोग लगाया, फिर वो चाहे जहर ही क्यों ना हो, मैं भी उसे स्वीकार कर लेता हूं। बोलो जय सिया राम। अब बड़ी जोर की उलझन हो रही है, पूरा शरीर काला पड़ गया है। सवेरे दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आएंगे, कहेंगे ये क्या हुआ राम जी के स्वरूप को? हंसी मेरी नहीं, हंसी पुजारी जी की होगी कि शायद कालिक पोत दी। कोई ऐसा क्रम करो, मुझे कहीं से ठंडाई पिलाओ, बड़ी गर्मी लग रही है। तपसी जी बड़े नाराज होते हुए, सरकार आप पहुंचो, मैं आता हूं। माला एक तरफ रखी, छड़ी उठाई, सीधे कनक बिहारी सरकार जहां पर पुजारी जी सो रहे थे, पुजारी जी का दरवाजा इतनी जोर से बजाया मानो भूकंप आया। घबरा के उठे पुजारी जी, क्या हुआ सरकार, आप इतनी रात में? इतनी रात में आना मजबूरी हो गई, क्या हुआ? कनक बिहारी सरकार को क्या भोग लगाया? अरे सरकार, रोज दूध ही लगाता हूं। दूध लगाया? हां। तुमने वो प्रसाद पाया? कहां है वो प्रसाद? आहा, पुजारी जी बोले, मैं भूल गया, वो तो यहीं रखा है। तुमने प्रसाद ना ना नहीं पाया, दिखाओ जरा कहां है। जो देखा कटोरे में वो संखिया भरा रखा है। आहा, तपसी जी की आंख में आंसू आ गए। तपसी जी बोले, वाह पुजारी जी, तुम भोग लगाने में भूल कर सकते हो, पर ठाकुर जी ने भूल नहीं की, उन्होंने तुम्हें प्रसाद नहीं खाने दिया, क्योंकि अगर तुम खा लेते तो तुम्हारा क्या होता। आहा, हम भूल कर सकते हैं पर भगवान भूल नहीं करते। ये उनकी उदारता है, ये उनकी करुणा है। अब देखो, पुजारी जी को डांटते हुए कहा कि जाओ अब जगाओ सरकार को। अंदर पहुंचे, कुछ वायलिन बजाते रहो हल्का हल्का। बोलो जय सिया राम। पुजारी जी ने कहा, जी 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 जी, बोलो जय सिया राम। आहा, आज रात हो गई है। पुजारी जी ने प्रार्थना करके कहा, सरकार भूल तो हो गई है, अब एक बार अंदर जाके देख तो लें। आहा, पुजारी जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर देखा तो आज गोरे सरकार सांवले हो चुके थे, पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था। पुजारी जी मूर्छित होकर गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। सरकार इतनी बड़ी भूल कर दी, ये इतना बड़ा अपराध, कौन सी सजा मिलेगी नहीं पता। तपसी जी ने कहा, अब रोने से क्या होता है, अब तो इनका उपचार करो।
कोई ठंडाई बना करके लाया, कोई शरबत बना करके लाया, किसी ने बेलवे का रस बना करके पिलाया, पर सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा था। रात बीतती जा रही थी, सुबह होने वाली थी, मंदिर खोला जाएगा तो दर्शन सही ना मिला तो बड़ा क्लेश होगा। आंखों में भरे हुए आंसू तपसी जी गए, मंदिर में पट बंद किया, हाथ जोड़ के बोले, छोटे सरकार, ये लीला कैसे पूरी होगी? आप तो सबके दुख दूर करते हो, आपका दुख हम दूर नहीं कर पा रहे, और इसमें आप ही नहीं चाहते तो नहीं हो रहा है, क्या करें? भगवान बोले, एक उपाय करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या? जो संखिया का बचा हुआ प्रसाद है वो अगर कोई एक भक्त पी जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तपसी जी ने कहा, मैं पी? नहीं नहीं, बाहर जाकर के पूछो कौन पिएगा। तपसी जी ने दरवाजा खोला, संखिया का एक प्रसाद लोटे में भरकर आगे रखा, कहा, सरकार की पीड़ा तब समाप्त होगी यह संखिया का प्रसाद यदि कोई पीने को तैयार हो जाए। आहा, क्या अयोध्या है साहब। दौड़ पड़े साधु संत, मैं पीऊंगा, मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं। सरकार की आंखों में प्रसन्नता भरी थी। भगवान बोले, अगर सब पीने को तैयार हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको बंटवा दो। तपसी जी बोले, प्रभु एक पिएगा तो एक जाएगा, इतनों को पिलाओगे तो सब जाएंगे। भगवान बोले, पिलाओ तो सही। और सच में जैसे ही वो संखिया का प्रसाद सब में बांटा गया, किसी का तो कुछ ना बिगड़ा, पर जैसे ही सबने पिया तो जो गोरे सरकार थे वो फिर से गोरे हो गए, काला रंग उनका दूर हो गया। आहा, जय जयकार होने लगी। सरकार, ये आपकी लीला के अलावा, आपके अलावा इस संसार में कौन कर सकता है? आहा, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरस को नाही। राम 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 सरस को नाही, को नाही। ऐसा दयालु तो सिर्फ मेरा सरकार। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलो जय सिया राम। भाव तो बहुत स्मरण में आने लगते हैं, पर ये आपको बहुत छोटे समय में बहुत कुछ सुनाने का प्रयास करना है। आहा, चलो ये तो संतों की कलयुग की बात हुई। अब जिस युग की चर्चा यहां करने के लिए हम कलयुग में बैठे हैं, आहा, मुझे लगता है बिना संत के इस युग का संचालन नहीं हो रहा है। उस युग में भी किसी संत के बिना त्रेता युग भी नहीं चला। और हम तो कहते हैं अगर रामचरितमानस में 2 संत न होते तो रामचरितमानस कभी पूरी न होती। बोलो जय सिया राम। आहा, अयोध्या कांड के प्रथम सरकार जो संत के रूप में, तात भरत तुम सब विध साधु। एक ये संत और दूसरे उधर लंका वहां के 4 द्वारा कहीं बदलांगी ये करी विचारा, सब विचार कर रहे थे। हनुमान जी बोले अब विचार मत करो। फिर बोले जाओ। कहां? बोले मैं जाऊंगा पार करके हनुमान जी। और सच बताएं, अगर हनुमान जी ना होते, जिम अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। ये हनुमान जी का रूप। एक वो संत, एक ये संत। एक ने इस घाट को संभाल रखा है, एक ने उस घाट को संभाल रखा है। आहा, अच्छा राम जी तो ना घर के थे ना घाट के थे। आहा, बोलो जय सिया राम।
वो तो अच्छा हुआ कि एक संत ने उस वाले घर को संभाल लिया और एक संत ने इस वाले घर को संभाल लिया। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। अच्छा देखो, बिना हरि की कृपा के संत तो नहीं मिलते, पर हमें कभी कभी लगता है बिना संत की कृपा के हरि के भी काम नहीं बनते। आहा, बोलो जय सिया राम। जब अयोध्या को संभालने की बारी आई तो राम जी ने भरत जैसे संत की ओर इशारा किया, और जब लंका जैसे महा साम्राज्य की ओर दृष्टि फैलानी थी तब राम जी ने हनुमान की ओर इशारा किया कि अब तुम दो ही बचा सकते हो। और मुझे लगता है हम उस युग की क्यों कहें, जब जब जहां जहां भी जब गादि तनय मन चिंता व्यापी, तब भी एक संत खड़ा हुआ कि मैं जाऊंगा, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तब भी एक संत आया। और पता है हमारे इस कलयुग में भी, जब इस युग में भी जब वो देश गर्त में जा रहा था, सीमाएं बिगड़ रही थी, तब भी एक संत खड़ा हुआ था। और वो संत चोले का ही नहीं बल्कि उसका नाम था महात्मा गांधी। तब भी एक संत खड़ा हुआ। और मुझे लगता है उस समय भी जब जब क्लेश आया है अपने भारत पर, तब तब संत आया है। और इस समय की स्थिति को भी संभालने के लिए सरकार ने एक संत को ही भेजा है। बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोल दो। पीछे वालों मालपुआ मस्के बैठे हो, बोलो जय सिया राम। मसकवे को अर्थ जाने हो? मसकवो, हमारे यहाँ 2-3 अर्थ होते हैं मसकने के। किसी को मार दो तो मसकना बोलते हैं, खाने को भी मसकना बोलते हैं। हाँ, और हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, बोले 2-3 काम हमेशा याद रखो, खाए के पर रहो, मार के भग जाओ। बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोल दो ना। हाँ, अब आगे आगे वालों ने ठेका लेकर पीछे वाले सोचते हम तो ठीक है, अब आगे वाले बोल तो रहे, गजब है। पर आहा, चलो अब उन संत के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। जब राम जी को वनवास हो गया, श्री भरत जी ननिहाल से लौट करके आए। आहा, माता महारानी कैकेयी आरती की थाली, देखो मैं कुछ सुनाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं बस उस पर पुनरावृत्ति कर रहा हूं। बाकी तो सब आप थोड़े में जानिए सयाने, ताते में अति अलग बखाने। बस सिर्फ एक अंडरलाइन अपनी खींच रहा हूं कि चलो जिम बालक, छोटा बालक अगर तोतरी भाषा में कुछ बोले तो भले ही वो खूब आता हो, पर माता पिता सुनते हैं, हंसते हैं, तो वो हम इस भाव से आपको सुना रहे हैं। बाकी चलो कुछ समझो। भरत जी लौट करके आए। बिना राम जी की आज्ञा के अब न बढ़ना। बोलो जय सिया राम। भरत जी महाराज लौट करके आए। कैकेयी इंतजार कर रही थी कि चलो, जिस सुत के लिए ये सब किया, आज वो आ रहा है तो तैयारियां तो करनी बनती ही हैं। यद्यपि तैयारी होनी थी राम जी के राज्याभिषेक की, पर लीला ऐसी हुई कि खेल बदल गया। भरत जी आए, और जो भरत जी आए, आहा, कैकेयी ने जो देखा बोल पड़ी, तात बात में सकल संवारे, ए तात बात सकल समारी, सकल समारी, तात बात में, हे तात बात में सकल संवारी, हे तात बात। तात सब संभाल लिया। बात में बात तात बात। हे भई मंथरा
सहाय बिचारी तात बात। निधरे गम पद प प प ध पद प प गम रे ग ध रे नि ध ध नि ध रे नि ध ध नि ध रे नि ध ध नि ध रे नि ध आ तात बात तात बात तात बात। तात बात में सकल सवारी भई मंथरा सहाय बेचारी हे तात बात। तात बात में सकल सवारी भय मंत्रा सहाय बिचारी तात बात तात बात तात बात। तात बात में सकल सवारी भई मंथरा सहाय बिचारी तात बात तात बात तात बात बात बात। गरे रे नि ग प गरे रे नि ध नि ध म गरे रे नि ध रे ग प प द नि सा तात बात तात बात तात बात बात तात कह बात रही है। तात अब बात संभाल तात दिया। बात बात तात बात तात बात तात बात बात। आहा, तात बात में सकल संवारी मैंने सब संभाल दिया। भरत जी ने कहा क्या संभाल दिया? जब मैं गया था तो बिगड़ा क्या था? बिगड़ा भी तो कुछ नहीं था जो संभालना पड़े, सब तो संभला था। अच्छा, कोई विशेष संभालने की बात करे तो समझो कि बिगाड़ दिया। कोई कहे अरे हमने संभाल दिया, जब बिगड़ा हो तब तो संभाले। आहा, भरत ने कहा क्या संभाला? कैकेयी ने पूरी बात बताई। अरे खेल हो जाता भरत, वो तो भला हुआ जो मैं जाग गई। कैकेयी ये मंथरा ने बता दिया, राम जी राजा बनते, हम तो दासी बनती सो बनती, तुम्हें भी बंदी गृह में जाना पड़ता, न जाने क्या क्या होता। पता है राम जी को वनवास हो गया। आहा, भरत तुम्हें अब राजा बनना है, तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, अब बिल्कुल तैयार रहो। आहा, अब दर्शन करना जरा। श्री भरत जी महाराज मां की ओर देख रहे हैं। मां ने कहा भरत मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। कैकेयी की बात सुन के भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी रो पड़े, मां ये सब तूने किया? मां तूने अयोध्या उजाड़ कर दी, और जब तूने ये वरदान मांगा तब गरी न गयो मुँह परेऊ न कीरा, बर मांगत तो भयऊ न पीरा। तुझे वरदान मांगते समय पीड़ा नहीं हुई, तुझे कष्ट नहीं हुआ। कैकेयी मौन खड़ी थी। भरत जी ने आहा ऐसे अपशब्द सुनाए, कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही कैकेयी है जब राम जी राजा बनने की जगह वनवास गए तो आंसू नहीं आए, दशरथ जी मूर्छित हो गए तो आंसू नहीं आए। अब रोई, और सबके सामने नहीं रोई। ये दर्शन करना जरा। कैकेयी ने दरवाजा बंद किया और अकेले में रोई। और मैं भी आपसे एक बात कहता हूं, जब भी तुम्हें संसार का कोई व्यक्ति दुख दे, जब भी तुम्हें संसार का कोई व्यक्ति सताए, तो किसी के सामने मत रोना। क्यों? क्योंकि तुम रोगे तो लोग हंसेंगे, तो फिर किसके सामने रो? तुम तो एक बार अकेले में बैठे सरकार के सामने रोकर अपने आंसू बहा देना। और अगर तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति पर करोड़ों की संपत्ति चढ़ा देने का जितना प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दो आंसू गिरा देने का उतना प्रभाव भगवान पर पड़ जाएगा। बोलो जय सिया राम। कैकेयी ने दरवाजा बंद किया। अब जरा कैकेयी के शब्द सुनना, बड़े भावपूर्ण शब्द कैकेयी ने कहे। दरवाजा बंद कर लिया। कैकेयी रोती हुई बोली, अभी भरत वहीं खड़े हैं। कैकेयी बोली, भरत तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया, तेरे कारण मैं विधवा हो गई, तेरे कारण मैंने अपने मांग का सिंदूर पोंछ दिया, तेरे कारण इस अयोध्या में मैं अपयश की भाजन हो गई, तेरे कारण मैंने अपने राम जैसे बेटे को दूर कर दिया।
यह सब जिस सुत के लिए किया, उसने भी त्याग विनीत दिया, मैं तेरी कोई नहीं। कैकेयी आंख में आंसू भरे, कैकेयी रो करके एक ऐसा शब्द बोली जिसे सुनकर भरत हंसने लगे। कैकेयी ने रो करके कहा, भरत तूने भले ही मेरी कोख से जन्म लिया है, लेकिन तुझसे अच्छा मेरा वो बेटा राम था। जब 14 वर्षों के लिए वनवास गया तो मेरे पांव छू कर गया, कह रहा था अम्मा हम सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। और तुझे इतना सब कुछ देने के बाद भी तू मुझे गालियां दे रहा है। भरत तू अच्छा नहीं, तुझसे अच्छा मेरा वो बेटा राम है। भरत ने सुना, हंसने लगे। शत्रुघ्न बोले, भैया माँ को इतना बुरा भला कह के आप हंस रहे हो। भरत ने कहा, शत्रुघ्न माँ को बुरा भला कहना ये भरत का उद्देश्य नहीं था। तो फिर भरत का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। क्या उद्देश्य था? भरत का उद्देश्य था कि माँ को भरत नहीं बल्कि मेरी माँ को राम अच्छे लगें। सो वो कह रही है कि तुझसे अच्छा मेरा वो राम था। और यही साधु का अर्थ है। येन केन प्रकारेण वो भगवान से जोड़ने का काम करता है। भरत ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। आओ एक दर्शन और करते हैं, इनकी साधुता का दर्शन करते हैं। भरत जी कैकेयी से मिले, इसके बाद थोड़ी देर के लिए कौशल्या मैया के पास गए। आप सबका थोड़ी देर की ओर के लिए ये ध्यान, आप शायद इस चरित्र को थोड़ी देर के लिए अनुभव करना, मेरी ओर देखना, शायद आप उसी अयोध्या में प्रवेश कर जाएंगे। दर्शन करना। भरत जी माता महारानी कैकेयी के पास मिलने गए, कौशल्या के पास मिलने गए। आहा, कौशल्या अपने कक्ष में एकांत मौन बैठी थी। जिसके बेटे को राजा बनना हो, वो वनवास चला गया हो, भला वो मां कैसे मौन रह सकती है। राम जी राजा बनेंगे, घर से मुंह मीठा करके जाना है। खीर बना के रखी थी कि लाल आएंगे, खीर का भोग लगाएंगे। आज माँ वो खीर का कटोरा लिए अपने आंखों से आंसू गिरा कर कह रही, लाल तुम एक बार जरा सा भोग लगा कर के ही चले जाते। मौन। भरत जी अभी दरवाजे पर खड़े ये देख रहे हैं। कौशल्या की गति देखना। आहा, कौशल्या एक दासी को बैठाए आपस में बात कर रही है। कौशल्या बोली, सखी हाँ, आली रे राम लखन के तो हुई हैं। कौशल्या बोली, आली री राम लखन कित हुई हैं। राम लक्ष्मण जानकी गए हैं, न जाने कहाँ होंगे। और होंगे भी तो कैसे होंगे? भोरई के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, मुख कुमलाने हुए हैं, जगह फाटे हुए हैं गात के। और अरे रुको ना, एक क्षण रुक जाओ। ये क्या, सूरज डूब रहा है। कौशल्या बोली, आली अब भई सांझ, हुए हैं काहू बन मांझ, हुई ना क्यों मैं बांझ, ये फाटे क्यों ना मात के। मेरे लाल चले गए। और सुनो ना, त्याग के घरौना घर, काहू तर के तरोना तर, सोए हुए हैं छौना बिछौना करी पात के, आली री राम लखन कित हुए हैं। अभी तक कौशल्या इतनी बात कह रही थी, भरत खड़े खड़े सुन रहे थे। कौशल्या की नजर पड़ी, कोने में कुछ रखा हुआ है। क्या रखा है? आहा, छोटी सी धनुही रखी है, नीचे छोटी सी पनही रखी है। दौड़ी, आहा, तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, जननी जननी
निरखत बान धनुया ए जननी निरखत बान धनुया जननी निरखत बान धनुया जननी निरखत बान धनुया हे बान धनुया धनुया हे निरखत बान धनुया जननी जननी बाण धनुया 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 निरखत बाण धनुया और क्या देख रही है हे बार बार और नहीं लावत बार बार और नहीं लावत बार बार और नहीं लावत प्रभु जी की ललित पनैया प्रभु जी की ललित पनैया हे निरखत बान धनुया जननी निरखत बाण धनुया हे जननी निरखत बान धनुया जननी निरखत बाण धनुया कौशल्या अकेले कोने में बैठी है, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। आहा, भरत जी को लगा आप सह ना पाएंगे। भरत जी आगे बढ़े और जो देखा कौशल्या मगन हो गई, मानो थन पही स्रवै नयन जल छाए। आंखों से आंसू बह रहे थे भरत को देखकर। भरत ही देख नयन तब लागे। आहा, भरत को देख करके नेत्रों में ऐसा मानो राम आ गया हो। दौड़ी कौशल्या, आ भरत मेरी गोद में बैठ जा। भरत ने कहा माँ मैं इस गोद में नहीं, ये अपराध होगा। क्यों? क्योंकि जिस गोद को सूनी करने का काम इस भरत ने किया है, उस गोद पर बैठने का अधिकार इस भरत का नहीं हो सकता है। कौशल्या बोली एक बार बैठ जा मेरी गोद में। आहा, गोद में बैठे कौशल्या मुस्कुरा करके बोली, द्रोह करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई। द्रोह करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई। कोई तो देखे अब यहाँ सूनी सी गोदी भर गई। मेरी गोदी फिर से भर गई। क्यों? क्योंकि राम ही भरत ही, अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। मेरे लिए राम भरत मेरे दो ही आंखें, दोनों भेद नहीं है, मेरे हैं, प्राण हैं। और भरत आ गया तो राम आ गया, बस भेद पूरा हो गया। आहा, पर दुख एक बात का है। कौशल्या ने ये बात कही मानो इस अयोध्या कांड को मानो एक तृप्ति मिलने से रह गई हो। क्या रह गया माँ? क्या कमी रह गई? राम जी चले गए? नहीं, वो तो जाते ही, वो आए नहीं थे यहाँ के लिए। फिर कमी क्या रह गई? कौशल्या की ये बात सुनना। कौशल्या रो कर के बोली, हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, तिन्हीं की क्रिया बिन बेहाल परी काया है। हाय रे विधाता विचित्र तेरी माया है। हाय रे विधाता विचित्र तेरी माया है। जिन पिता के चार चार पुत्र हों, आज उन पिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं। अब भरत तू आ गया है।
भरत ने एक बात कही, वो पूरी कथा की आज प्रसंग की पूर्ति के लिए निश्चित होगा। आओ, भरत ने कहा, माँ तू क्या राम जी को वनवास जाने से रोक नहीं सकती थी? अगर चाहती तो रोक लेती, पर जाने दिया सब कुछ जानते हुए। माता कौशल्या ने कहा, भरत मैं रोक तो सकती थी पर रोका नहीं। क्यों? अगर सिर्फ दशरथ जी का आदेश होता कि राम तुम वनवास जाओ, तो ये कौशल्या सहर्ष दौड़ कर जाती, सामने खड़ी हो जाती। 9 महीने मैंने कोख में रखा है और पिता से 10 गुना अधिक मां बड़ी होती है। पिता की आज्ञा से पहले मां की आज्ञा मानने का अधिकार बालक को होता है। कौशल्या सीना ठोक करके आगे खड़ी हो जाती, पर बात तो कुछ और थी। क्या? आहा, राम को उस मां ने वनवास के जाने का आदेश दिया था जो सच में राम की असली मां है। भरत जी बोले, असली तो तुम हो। बोले, नहीं नहीं भरत, तुम जानते हो जब तुम दोनों छोटे थे, खेलते थे, कभी तुम मेरी गोद में आते थे तो राम रोने लगते थे कि मेरी मां है, मेरी मां है, भरत तुम गोदी से उतरो। तो पता है भरत, मैं राम को कैकेयी के गोद में दे करके कहती थी, बल जाऊं भैया मैं मैया हूं भरत की। राम मैं कैकेयी की मैया, मैं भरत की मैया हूं, और तुम्हारी मैया कैकेयी है। और कौशल्या कहती है, भरत मैंने जिस राम को असली मां कैकेयी को बताया हो, क्या मैं उसी मां की आज्ञा टालने से रोक सकती थी? कभी नहीं। जिस मां को असली मां बताया हो उसको उसकी आज्ञा कैसे? आहा, भरत जी ने कहा, मां पूरी अयोध्या उजड़ गई, तुमने नहीं रोका। पूरी बात को स्पष्ट करते हुए कौशल्या ने कहा, भरत ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये अयोध्या उजड़ गई, लेकिन ये बात ये कौशल्या कहकर जाती है, सब कुछ उजड़ जाना चाहिए लेकिन संस्कार नहीं उजड़ना चाहिए। और ये राम ही हैं जो संस्कार को संभाल सकते थे। सब उजड़ जाए। भरत जी ने कहा, मां अब इस भरत के लिए क्या आदेश है? भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। और ये संत ही हैं, भरत जैसा संत ही इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल सकता है। और बाकी हम सब तो जरा सा दुख आया रोने लगे, जरा सी कोई विपरीत व्यवस्था आई रोने लगे। पर भरत कहते हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं, मोरे शरण राम ही की पनही। हमारे लिए राम जी के नाम से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। अयोध्या का पद एक तरफ, मुझे अयोध्या के पद से भी बढ़कर मुझे मेरे राम का पद चाहिए। और ये जो अयोध्या के पद को, संपत्ति वैभव को त्याग कर जो भगवान का पद स्वीकार करे, ये किसी इंसान की सामर्थ्य नहीं है, ये किसी संत की ही सामर्थ्य है जो सब कुछ त्याग करके भगवान की ओर चल पड़े। और एक बात हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, वे कहते थे, पंथ वो है जिस पर कोई कोई चले, और संत वो है जिसके पीछे सब चले। आहा, और वो पूरा आचरण दिखाई देता है। ये संत हैं जिनकी कृपा से इतना सब समागम बना हुआ है, और उन संतों की कृपा से ही हमें आपके दर्शन, आपको इन सब संतों के दर्शन होते हैं। इसलिए हम तो बस इस पूरी पुष्पांजलि को विश्राम करते हुए एक ही बात कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन संभव नहीं है। आओ 2 बार भगवान का नाम, इसके पश्चात हमारे बड़े भाई आप सबको श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कराएंगे। आओ हम सब नाम गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं से आवाज आ रही है कि महाराज भजन हो जाए इसकी जगह तो और अच्छा रहे। हाँ, चलो पूज्य महाराज श्री का ये एक भजन आपको श्रवण करा देते हैं। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
अगर नाथ देखोगे जय हो सभी गाइए। अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखेंगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे होंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखो ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना धम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। जैसे भी हैं हम भगवन तुम्हारे, जैसे भी हैं हम भगवन तुम्हारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ पूज्य महाराज श्री के भजन की अंतिम पंक्ति। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। 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 क्योंकि इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे होंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ जय हो। देखोगे, अगर नाथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पटिया बारे की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बाई सरकार की जय हो। छोटे सरकार की जय हो। करह धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती वद हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम, जय सिया राम। फिर से मिलेंगे, आप सबको वंदन प्रणाम, जय सिया राम।